अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूएएफ अंडर ग्रेजुएट को, और ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो एक या दो एंट्री टेस्ट दे चुके हैं और अब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एंट्री टेस्ट, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस। एंट्री टेस्ट देने के बाद एडमिशन अप्लाई के लिए अहम हिदायत। जो स्टूडेंट दोनों टेस्ट दे चुके हैं या एक दे चुके हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, जिसकी फ़ीस अलहदा होगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी डेट 15 अगस्त 2022 है। इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जी आपके सामने पेज है। अगर हम पहले सेक्शन को देखें तो पहले सेक्शन में यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन है, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, फॉरेन्स, ये सब को डिस्कस किया हुआ है, जो कि आपके काम की चीज़ नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन फर्स्ट की तरफ। डिग्री प्रोग्राम्स तालीमी साल 2022-23 के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का तरीका। वो उम्मीदवार जो यूनिवर्सिटी के मुनक्कदा पहले या दूसरे एंट्री टेस्ट या दोनों टेस्टों में शामिल हुए हैं या एंट्री टेस्ट पास कर लिया है, वो यूनिवर्सिटी की ऑफ़र करदा डिग्री प्रोग्रामों में दाखिले के लिए जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवाएं। याद रहे कि जिस एंट्री टेस्ट के नंबर ज़्यादा होंगे वही नंबर दाखिले के लिए शुमार किए जाएंगे। इसलिए पहले से अलाट शुदा यूज़र नेम पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए www.admission.uaf.education.pk पोर्टल पर लॉगिन करने। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवाने के बाद जिस डिग्री और कैंपस में दाखिला लेना होगा इंतखाब करें। स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, एक दिया है तो उनका तो एक ही टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने 2 टेस्ट दिए हैं तो अगर उसके दूसरे टेस्ट में ज़्यादा नंबर हैं या दूसरे टेस्ट में उसके कम मार्क्स आ गए और पहले में ज़्यादा थे, तो मेरिट के लिए आपके मार्क्स जो काउंट होंगे वो ज़्यादा मार्क्स वाले एंट्री टेस्ट को काउंट किया जाएगा। तो उसके बाद जैसे आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपने इस पर जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है उसी यूज़र और पासवर्ड के साथ, और आपने फ़ीस दोबारा सबमिट करवानी है एडमिशन की। जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने पहले देखना है कि डिग्री कौन सी और कैंपस कौन सा, मेन कैंपस में करना है या यूएफ के किसी सब कैंपस में करना है। अगर आपका एग्रीगेट कम बन रहा है तो आपने इवनिंग के लिए भी अप्लाई करना है, और अगर आप मॉर्निंग में बाद का स्टूडेंट मॉर्निंग पे कर देते हैं और इवनिंग पे अप्लाई नहीं करते, जब आपका एग्रीगेट कम हो तो आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के लिए करें। और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पैसा है और उनकी क्वालिफ़िकेशन कम है या एग्रीगेट कम बन रहा है, तो वो सेल्फ़ फिनांस के लिए अलहदा चालान पे करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, सेल्फ़ सब के लिए चालान अलहदा सबमिट कराना होगा। और आपके मार्क्स की बुनियाद पर आपको प्रोग्राम भी नीचे अलाट किए होंगे आपकी डिग्री के लिहाज से, कि एफएससी प्री मेडिकल थी या आईसीएस था या जो भी था। तो उसी की बुनियाद पर आपने 2 चालान सबमिट करवाना लाजमी होगा ताकि आपका मेरिट बन जाए। अगर आपका एग्रीगेट कम बन रहा है तो इवनिंग के लिए लाजमी अप्लाई करें। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो भी है प्रीवियस ईयर मेरिट की, तो आप उसको भी देख लें ताकि मॉर्निंग और इवनिंग अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन हो, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जो स्टूडेंट फ़ीस पे नहीं करेंगे, अच्छा जी, दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस कैटेगरी की प्रोसेसिंग फ़ीस अलग अलग वाउचर डाउनलोड करके जमा कराएंगे, मतलब मॉर्निंग की अलहदा और इवनिंग की अलहदा। फ़ीस जमा ना करवाने की सूरत में उम्मीदवार इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप चालान जमा नहीं करवाएंगे तो आपका मेरिट पर नाम नहीं आएगा। मेरिट की बुनियाद क्या होगी जी? दरख्वास्त ऑनलाइन जमा होगी आपकी, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराना, कोई कुछ नहीं कराना।
अगर डेट गुजर गई तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर आपने एडमिशन की फ़ीस सबमिट करवा दी है और आपका नाम नहीं आया तो आप डॉक्यूमेंट्स को यूएफ में ले जाएंगे और उसी की बुनियाद पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब जी एग्रीगेट कैसे बनता है? एग्रीगेट को मैं आपको लास्ट में कैलकुलेट भी करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है मैट्रिक में आपके 30% काउंट होंगे, इंटरमीडिएट में भी आपके 30% नंबर काउंट होंगे और इंट्री टेस्ट में 40% टेस्ट के हासिल करदा नंबरों के तनासब से बनाया जाएगा। मतलब 30 मैट्रिक के, 30% इंटरमीडिएट और 40% जो आपने इंट्री टेस्ट में मार्क्स लिए होंगे, उसी की बुनियाद पर आपका एग्रीगेट बनेगा। और ऐसे स्टूडेंट जो हाफिज़ कुरान हैं तो वो दाखिला फॉर्म में मुतलका खाना को निशानजद करेंगे। जो हाफिज़ कुरान हैं वो टिक करेंगे हाफिज़ कुरान हैं। उनका टेस्ट या इंटरव्यू अगर कैंपस मेन कैंपस में किया है तो डीएसए ऑफिस, अगर किसी यूएफ के सब कैंपस जिस तरह दीपालपुर हो गया, टोबा टेक सिंह हो गया, उसमें अगर अप्लाई किया है तो दाखिले के लिए मुतलका प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में सुबह 8 बजे मुनक्किद होगा। मतलब जो मेन कैंपस में अप्लाई करेंगे वो मेन में इंटरव्यू, और जो सब कैंपस में अप्लाई करेंगे उनका इंटरव्यू भी सब कैंपस में होगा प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में। आपको मैं लास्ट में कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एग्रीगेट आपने किस तरह बनाना है। मेरिट लिस्ट और फीस की अदायगी। और एक बात आप ये भी समझ लें कि ऐसे स्टूडेंट जिनका सब कैंपस में एडमिशन हो जाता है और बाद में कहते हैं कि हमने तो मेन में जाना है, तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, बड़ा ही ईज़िली होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका दीपालपुर में किसी भी डिग्री में एडमिशन हो गया है और बाद में आपका मेन में भी हो गया है, तो मेन की अगर फ़ीस 55,000 है और आपने यहाँ 50,000 जमा करवाई हुई थी, तो बाकी चालान आपको 5,000 का जमा बाकी 5,000 का जमा करवाना होगा और आपका मेन में एडमिशन हो जाएगा। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने खुद भी करवा कर देखा है। नंबर 3 है जी मेरिट लिस्टें और फीस की अदायगी। आर्जी दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवारों की फ़हरिस्तें मुतलका फैकल्टी इदारा सब कैंपस के नोटिस बोर्ड पर आवेदन कर दी जाएंगी। जिनके दाखिले होंगे उसकी फ़हरिस्त जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके बाहर आवेज़ा होंगी और नेट पर भी अवेलेबल होंगी। ये फ़हरिस्तें दर्जा बाला पोर्टल पर भी दस्तयाब होंगी। मतलब जहाँ पर आपने अप्लाई किया था वहाँ पर भी आपको शो होगा कि आपका वहाँ एडमिशन, आपका नाम आ गया है। उम्मीदवारों के दिए गए मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के ज़रिए भी दाखिला फ़ीस जमा करवाने से मुतल्लिक़ इत्तला दी जाएगी। आपको मैसेज भी आएगा यूएफ की तरफ से कि आपका टेस्ट पास है और आप फ़ीस जमा करवाएं। उम्मीदवार दाखिला नोटिफिकेशन में दी गई शराइत और ज़वाबित पर अमल दरामद करने का पाबंद होगा। जो दाखिला के लिए नोटिफिकेशन होगा उसके ऊपर जो शराइत होंगी आपको उस पर मनोअन अमल करना होगा। फ़हरिस्त से अपने नाम की तस्दीक करने के बाद ऑनलाइन फ़ीस वाउचर डाउनलोड करके दी गई मुकर्ररा तारीख से पहले मुतलका बैंक की नामज़द शाख में फ़ीस जमा करवाएं और रसीद की कापी देगर दस्तावेज़ात असनाद मा तस्दीक शुदा कापियाँ लेकर मुतलका फैकल्टी इदारा सब कैंपस में हाजिर होकर दाखिला के देगर लवाजमात पूरे करें। मतलब आपका जब टेस्ट पास हो गया तो आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपने मॉर्निंग इवनिंग या सेल्फ फिनांस के लिए अलग-अलग जो फ़ीस जमा करवानी होगी। फ़ीस जैसे ही जमा करवाएंगे तो उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद जब आपने अप्लाई कर देना है और आपकी लिस्टें लग जाएं तो आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यूनिवर्सिटी में चले जाना है। और जब आपने फ़ीस वाउचर डाउनलोड करना है तो उसके ऊपर लास्ट डेट भी लिखी होगी और लास्ट डेट से पहले पहले आपने फ़ीस जमा करवानी है और तकरीबन 1 से 2 दिन का डिले बाद आप यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। और कुछ स्टूडेंट अगर डिले भी कर देते हैं, फ़ीस जमा नहीं करवा सकते और बाद में वो एडमिशन लेना चाहते हैं और फ़ीस की डेट ख़त्म हो जाती है, तो उनका तरीक़ाकार भी मैं आपको वीडियो एक बनाकर आपको बताऊंगा, उसका भी तरीक़ाकार है एक। याद रहे कि दी गई आखिरी तारीख गुजरने के बाद फ़ीस जमा न कराने की सूरत में दाखिले के लवाजमात पूरे ना कर सकते हमारे उम्मीदवार अपने दाखिले के इस्तेहकाक से महरूम हो जाएगा। हाँ जी, वो दाखिला नहीं ले सकेगा। ताहम ऐसे उम्मीदवार मुतलका फैकल्टी इदारा सब कैंपस में तहरीरी दरख्वास्त दें जिस पर बाद में गौर किया जा सकता है। उनका दाखिला नशिस्तों की दस्तयाबी से मशरूत होगा। अगर सीट्स फिल हो गई तो फिर आपका दाखिला मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सेकंड लिस्ट से पहले दरख्वास्त दे दी कि मैं दोबारा करना चाहता हूँ तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। दरख्वास्त कैसे लिखनी है, कैसे सब कुछ होगा, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा एक।
दाखिले के बाद क्या करना है जी, इंटरमीडिएट पार्ट अव्वल मसावी के नताइज जाने पर मुतलका तालिब इल्म पर लाजम है कि वो रिज़ल्ट कार्ड सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा कापियाँ फौरी तौर पर, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आना है तो आपने उसके सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा या रिज़ल्ट कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी अपने डिपार्टमेंट में, या अगर आप सब कैंपस में हैं तो प्रिंसिपल के दफ्तर में जमा करवानी है। अदरवाइज़ आपका दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा। अगर कोई तालिब इल्म के किसी के नंबर कम आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला बरकरार नहीं रह सकेगा। अगर अगर वो कोई एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो उसके लिए होगा कि वो अपनी फ़ीस वापस ले सकता है, अपने वाजबात मुरवजा कवानीन के मुताबिक वापस ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अगस्त है जी। उसके बाद काम ख़राब होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और टेस्ट इंटरव्यू बराए हाफिज़ कुरान, जो हाफिज़ कुरान हैं उनके पहले इंटरव्यू होंगे, उनकी लिस्ट बाद में होगी क्योंकि उनका हाफिज़ वाला कोटा होगा। इसी तरह स्पोर्ट्स के ट्रायल होंगे और 19 से 21 तक, और बाद में इनकी लिस्ट अवेज़ा होंगी। इससे मुतालिक अगर आपको किसी भी किस्म की शिकायत का सामना है तो आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और फैकल्टी से भी रब्ता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो जी उसका फार्मूला बड़ा आसान है, ये जी आपके सामने है। मैट्रिक होगा 30% का। कैसे? अगर आपने मैट्रिक में 750 नंबर लिए हैं तो उसका 30% कैसे निकालेंगे? 30% जी ऐसे निकालेंगे, हासिल करदा नंबर 750 है जी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। अगर आपके मैट्रिक में 1100 मार्क्स हैं तो आपने 750 तकसीम 1100 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपका आ जाएगा 20.454। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट का भी कैलकुलेट कर लेना है, 480 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 30। इस तरह आपका इंटरमीडिएट का एग्रीगेट बनेगा 26.190। और एंट्री टेस्ट में अगर आपने 70 मार्क्स हासिल किए हैं, अल्लाह करे आपने किए हों, तो जी इसको आपने 100 पे डिवाइड करना है और 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 28। जब आपने इन तीनों को जमा करना है तो ये 74.65 ये एग्रीगेट बनेगा। तो जी आपका एडमिशन इस तरह पॉसिबल हो जाएगा। अगर ये एग्रीगेट आपका बनना है तो आपका मॉर्निंग में ईजिली हो जाएगा। ऐसे डिपार्टमेंट जैसे कि DVM हो गया, उसके लिए तो 89 चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि मेरिट प्रीवियस ईयर कितना था। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर में लेना चाहते हैं, जोलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, किसी में भी लेना चाहते हैं तो उसका मेरिट तो 50 से कम होगा, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं जिस तरह DVM है, ठीक है, तो उसमें आपका एग्रीगेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उनकी सीट्स कम होती हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर देंगे। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।